तो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो स्किप करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि मैं इसके अंदर एसएससी जीडी यूपी पुलिस से रिलेटेड टॉप 10 मैथ्स क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 10 टाइप होगा। और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा और सभी एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस हैं। तो ये इस वीडियो को स्किप करना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि अभी टीसीएस नहीं करा रही एग्जाम, करा रही है एडीक्यूटी, और हमको एडीक्यूटी के प्रश्न से सिमिलर होना, फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यक्ष का न्यूनतम मान क्या है जिसके लिए 5 अंकों की संख्या 72 5 x 3 9 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या अप्रोच लगाना चाहिए, स्टूडेंट अप्रोच देखेंगे। ठीक है। तो जैसे 9 से डिवाइड पूछा है और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी अंकों के सम जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन कैसे करेंगे, तो 7 2 9 कट गया, 5 3 8 हुआ, यानी दोनों को जोड़कर 8। अब इसमें क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड, तो मिनिमम हमको एक जोड़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा होगा ये क्या एकदम बेसिक सवाल लेकर आए। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है 10th लेवल का है एग्जाम है, तो इसमें ऐसे ही टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। बस मतलब कि हर इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच यही होगा। बस थोड़ा बहुत इसमें अपडेट कर देगा, कहीं जो है इसमें एक्स वाई दे देगा, एक्स प्लस वाई पूछ लेगा, अंडर रूट लगा के कुछ पूछ लेगा, बस इससे ज्यादा बहुत अप लेवल नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पर, 40% घर के खर्च और किराने के सामान पर खर्च करता है। शेष राशि का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य प्रमुखों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3800 है मासिक, तो शिक्षा और अन्य पर पूछा है खर्च। तो सबसे पहले 22% वह घर के किराए पर और 40% घर के खर्च और किराने के सामान, तो 40 20 60 दो 62, यानी 62% खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचा कितना, 38% उसके पास अभी बचा है। अच्छा, 38% का 50%, यानी 50% इसका आधा, यानी 19% जो है वो बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च कर दिया। अब बचा कितना उसके पास, जब 38 में से 19 खर्च कर दिया तो 19% ही बचा, और 19% की वैल्यू 3800 दे रखा है। तो यहाँ से हमसे 19% के 3800 दे रखा है। और शिक्षा और अन्य पर कितना खर्चा किया, तो शिक्षा और अन्य पर वही 38 पर उन शिक्षा और अन्य पर पूछा है, और शिक्षा और अन्य पर 19% ही खर्च किया है। तो इसका राइट आंसर भी 3800 ही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 64% और 25% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है। तो देखिए, तीसरी संख्या को अगर हम 100% मान ले तो पहली संख्या 64% कम, यानी पहली संख्या है कितनी, 36%। दूसरी संख्या 25% कम है कितनी, 75%। ठीक है। तो इसका मतलब 36। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, तो यहां से यहां पूछ रहा है। तो यहाँ पे कम कितना होगा, इसमें जाएगा आपका 6 9, यानी कितना 39 कम होगा। और कितने से, 75 से। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये जाएगा 25 × 75, 25 × 4 = 100, और 13 × 3 = 39, और 13 × 4 = 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि कोई अगर नया स्टूडेंट हो जिसने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो वो भी इन सभी टाइप्स को अच्छे से समझ ले, ताकि क्योंकि यही टाइप्स आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, और मैंने ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं इसको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बल्ले को 954 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 6% का लाभ होता है। देखिए, लाभ और हानि सीपी पे होता है, और अगर हम 100% पे बेस मान के सब लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 954 रुपए बेचा है और 6% का लाभ, यानी कि 106 की वैल्यू है ये। और हमको 108 यानी 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हमसे 8% यानी 108 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 106 सीधा सीधा देखिए 9 9 बार जा रहा है, और यहाँ से 9 एक कम 9 8 72, यानी 972 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपका एग्जाम 10th लेवल का होने वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अभी अभी जो है लेटेस्ट एग्जाम दिल्ली पुलिस का हुआ था, तो उसमें भी इससे ऐसे ही सेम टाइप पूछा गया था, एकदम इजी इजी टाइप का। ठीक है, तो आपका तो 10th लेवल का है, वो 12th लेवल का था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप इन सभी टाइप्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रति किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 20% की कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम का वास्तविक मूल्य पूछा है। देखिए कमी कितनी हो रही है, 20% की, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी कि पहले अगर प्राइस 5 था तो आज मूल्य कितना हो गया, 4। ठीक है, तो देखिए ये हो गया प्राइस, और इसका उल्टा खपत यानी कंजप्शन का रेशियो उल्टा होता है, तो यानी 4 और 5। ठीक है, यानी पहले अगर 4 खरीदता था तो आज 5 यूनिट खरीद रहा है, तो 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है, और यही एक की वैल्यू 5 केजी दिया है। तो इस एक की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी अब देखो सेटिस्फाई कर गया, पहले 20 किलो खरीद था, आज 25 किलो खरीद रहा है, यानी 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। तो पूछा है वास्तविक मूल्य, तो टोटल 800 रुपए खर्च करता था। ठीक है, तो प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, तो 20 किलो में कितना खर्च करेगा, तो 20 चौक 80, 40 हो गया क्या वास्तविक मूल्य। बड़ा हुआ या नया मूल्य पूछता है तो 25 से 800 को डिवाइड कर देते, तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरंभ में एक छात्र के 6 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 110 था। पुनर्मूल्यांकन के बाद एक विषय में उसके प्राप्तांक घटाकर 148 से 112 कर दिए गए, जबकि अन्य विषयों के प्राप्तांक में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो उसके द्वारा या उसके नए जो प्राप्तांकों का औसत हमसे पूछा है। तो देखिए पहले औसत 110 था, एक संख्या को 148 से घटाकर एक संख्या को 112 कर दिया, यानी देखिए घटाया है, तो आंसर 108 से कम ही आएगा, एवरेज कम होगा। तो देखिए कितना कम होगा, देखिए 148 था पहले, ठीक है, संख्या, अब 112 कर दिया, तो कितना कम किया, तो देखिए 8 से 2 यानी 36, और एक 36 कम कर दिया, कितने पे कम किया, तो टोटल 6 छात्र थे, 6 पे कम किया। तो देखिए 36 कम किया, कितने पे 6 कम किया, तो टोटल कितना कम हो गया, यानी 6, यानी एवरेज में 6 कम हो गया। तो 110 एवरेज पहले था, अगर 6 कम हो गया तो आपका 104 एवरेज बचा है। ये इसका बेस्ट अप्रोच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। देखिए मिलाया क्या जा रहा है, पानी, तो हमें दूध को बराबर करना पड़ता है ऐसे सवालों में। तो पहले आयतन कितना था, 2:1, आज कितना आयतन हो गया, अब 1:2। तो देखिए दूध पहले 2 था, अभी 1 है, लेकिन हम लोग मिला पानी रहे तो दूध को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी अब ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा और 4। अब देखिए यहाँ भी दूध 2 था, यहाँ भी दूध 2 है, दूध और दूध बराबर हो गया। अब देखिए पानी 1 से 4 हो गया, तो पानी हमने मिलाया कितना, 3 यूनिट। और देखिए हमने पानी कितना मिलाया, 3 यूनिट मिलाया, तो यहाँ से हम लोग पहले 1 यूनिट, तो 2 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू 60 है, और हमने मिलाया भी कितना है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहां ऐसे भी निकाल सकते, 1 यूनिट यहाँ से 20 आया, अब हमने 3 यूनिट मिलाया तो 20 दिया, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के मिश्रण के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक मूलधन 3 वर्ष के बाद 37,200 और 5 वर्ष के बाद 42,000 रुपए हो जाता है। तो 8 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो देखिए 3 वर्षों में इतना है और 5 वर्षों में 42,000 है, तो इन दोनों का कितना है, देखिए एसआई जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 साल में कितना बढ़ा। तो देखिए 42,000 था और
32,200। तो 0 0 10 में 2 गया 8, यानी 4800 रुपए जो है 2 साल में बढ़ा। तो यहाँ से एक साल में 2400 बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग अब देखिए 3 साल में कितना बढ़ा होगा तब। तो 3 साल में 7200 बढ़ गया है। तो 7200 बढ़ गया है 3 साल में, यानी 3 साल में इतना हो गया था। और 3 सालों में जो ब्याज बढ़ा है वो 7200। तो यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो 7200 इसमें से घटा देते हैं। तो 30,000 उसका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, कितना आ गया, 30,000। अब देखिए 8 वर्षों के हिसाब से 6% का पूछा है। तो 8% से 6% पूछा है। अब बटे 100। अब देखिए 8 छंग 48, और लास्ट में 8 त्रिक 24, यानी जिसका यूनिट डिजिट लास्ट में और 2 जीरो भी है, मान लो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो लास्ट में 2 जीरो आना है। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों में जिसके अंत में 4, यानी ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है, ए किसी कार को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसको 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए जो है किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी उसको 24 दिनों में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, मतलब वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य तो इसको हम लोग सबसे पहले ए 8 दिनों में कर सकता है, बी 24 दिनों में। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 24 ही हो गया। तो 8 त्रिक 24 और 24 से कम 24। अब कह रहा है वो ए जो है कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो हम 4 दिन इसको और ए से काम करा लेते हैं। तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम और इसमें जुड़ जाएगा। तो टोटल अब 36 काम हो गया। और संपूर्ण कार्य 36 हो गया। और ए बी को कितने दिन लगेंगे, तो एक दिन में 3 1 4 काम करता है। तो 36 काम करने में 9 दिन लगेंगे। तो इसका राइट आंसर 9 दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है, एक गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह 4 पाई r² होता है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है और हमको r की वैल्यू दिया है। तो 4 × 22/7 पाई की वैल्यू और इंटू r 14 × 14। ठीक है, तो 7 दूनी 14। अब यहाँ से हम लोग देखिए सबका जो लास्ट का यूनिट डिजिट है वो अलग है। तो हम लोग देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 चौक 24, लास्ट में आ रहा है 4। तो एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए 2 3 जैसे गोला हो गया, यानी गोला हो गया। ठीक है, उसके बाद बेलन हो गया, गोला बेलन शंखु हो गया। ठीक है, तो इन सभी के जितने भी फॉर्मूले हैं आप सब एकदम रट लीजिए, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं तीनों से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं तीनों से बना रहा है। तो ये रहे आपके टोटल 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन 10 टाइप थे। ठीक है, और आई होप मुझको ये आप सभी को ये सारे टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी हम लोग ऐसे ही डेली 10 10 टॉपिक यानी 10 टाइप ऐसे कवर करते रहेंगे। तो हम लोग एग्जाम तक कम से कम लगभग लगभग जितने टाइप्स होते हैं सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको कह दे रहा हूँ कि ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, और यही लेवल आपका एग्जाम का रहेगा। और अगर आपका यह बेसिक लेवल अच्छा रहेगा तो ही आप अच्छे क्वेश्चन इसी पे, अगर एक क्वेश्चन अप कर दिया, एक पॉइंट अप कर दिया, तो हम लोग इससे बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए आप सभी को तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी भाइयों के पास जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।